हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा है। इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से फॉर्मूला कुछ बताएंगे, जो इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये कि सबसे पहले डिवाइडेंड याद रखेंगे। डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर इनटू आपको क्वेश्चन क्वेश्चन ये याद रखेंगे प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है? अगर डिवाइडेंड दिया है, तो अगर डिवाइजर निकालने बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ये अगर डिवाइजर निकालने बोला जाए, अभी डिवाइडेंड बोला है तो डिवाइजर जो निकाला जाए, अगर ये फर्स्ट फार्मूला अगर याद है ना, तो बाकी का दो फार्मूला आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर डिवाइजर निकाला जाए तो डिवाइजर हम लोग निकाल दिए, तो बचा क्या? क्वेश्चन। क्वेश्चन बचा ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? तो इससे हम लोग को डिवाइजर फॉर्मूला, डिवाइजर अगर निकालने बोला जाए तो डिवाइडेंड को क्या करेंगे? रिमाइंडर से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइडेंड को माइनस रिमाइंडर करेंगे। रिमाइंडर करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर करेंगे। देखिए, डिवाइजर हम लोग निकाल दिए थे यहाँ से डिवाइजर यहाँ निकाले बाहर, बचा क्या? ये गुना में था, सेट क्या हो जाएगा? डिवाइड में। क्या हो जाएगा? डिवाइड में। क्वेश्चन डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोले? डिवाइजर बोला था, अब क्वेश्चन निकालने अगर बोला जाए, तीसरा फॉर्मूला, क्वेश्चन अगर निकालने बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे? बस सेम वही रखेंगे। डिवाइडेंड भी वही रहेगा, रिमाइंडर भी वही रहेगा। ठीक है, बस हमें क्या करना है? क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन की जगह पे डिवाइजर आ जाएगा। डिवाइजर आ जाएगा, बस डिवाइड में ये करना है। ठीक है, बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह फॉर्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगी। देखिए, अब ये डिवाइड करने बोला है, डिवाइड करने बोला है। तो मान लीजिए 47 से हमें डिवाइड करना है 6971 को, एक बार में जाएगा 47। दो आया, माइनस किए, यहाँ दो आया, कितना है? दो आया। अब देखिए, 22 तो जाएगा नहीं 47 से, एक नीचे उतारे, ये 8 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 5 से, 4 से जाएगा, 7 चौको 28, 4 चौको 16, 2 18। देखिए, यहाँ 9 8 17 हो जाएगा, एक बचा, 8 3 11 हो जाएगा, 39। अभी एक यहाँ बचा था, ये एक यहाँ उतारे, अभी किससे जाएगा वो? 8 से जाएगा, 8 से, 56, 8 7 56, 8 7 56, और 8 4 32, और 5 37। अब देखिए, 5 यहाँ बचा, 8 में से एक, 15 बचा। यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 15। क्वेश्चन कितना है? ये है। ठीक है, और डिवाइडेंड कितना है? ये है, ये है। इसे इसे हम लोग कहेंगे डिवाइडेंड, और ये क्या है? डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर। बस इसे ही हम लोग याद रखेंगे, डिवाइजर है। जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है, जितना बीच में अंक है वो क्वेश्चन डिवाइडेंड है। जो लिखा डिवाइड करने का जो हमें आंसर प्राप्त हुआ वो क्वेश्चन है, और जो रिमाइंडर बचा वो है। ठीक है, आप देखिए, अभी हम लोग को वेरीफाइड करने बोला है डिवीजन एल्गोरिथम से, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है हम लोग उसे फॉलो करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का। तो डिविडेंड निकालना होगा। डिविडेंड यानी बीच का जो वैल्यू है, अगर हमें ये वैल्यू अगर प्राप्त हो जाता है डिवाइड करने के बाद, अगर वेरीफाइड करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त हो जाता है 6971, तो हमारा डिवाइड जो हमने किया है वो सही है। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग डिवाइडेंट निकालेंगे। डिवाइडेंट इक्वल टू क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हम लोग डिवाइजर करेंगे। डिवाइजर कितना था? डिवाइजर था 47, और क्वेश्चन कितना था? 148। रिमाइंडर कितना था? 15। इस दोनों को गुना करेंगे।
इस दोनों को गुना करने के बाद क्या वैल्यू प्राप्त होगा, 148, अगर 47 से 8 5 जा 6 56, 8 7 4 जा 28 28 और 5 33 और 7 3 10 32, 16 3 19 19 और 4 1 5, कितना है 6 5 9 6। तो हमारा कितना आंसर है 6 9 5 6 10 15 जोड़ दें, आंसर क्या आएगा 6 5 11, 6 में 5 जोड़े 11, 5 1 6 7 और 6 9। तो यही देखिए डिविडेंड कितना था, डिविडेंड कितना था यहाँ, कितना था 6971, डिविडेंड कितना था 6971 था ना, डिविडेंड कितना था 6971। देखिए हमारा भी आंसर कितना आया 6971, यानी हम वेरीफाइड कर दिए, जो मैंने डिवाइड किया था वो सही था, एक्यूरेट। इस फॉर्मूले का डिविडेंड निकालने वेरीफाइड करने बोलेगा डिवीजन एल्गोरिथम से, तो डिविडेंड इक्वल टू इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके उसे मान पुट करेंगे, डिवाइजर का मान, क्वेश्चन का मान प्लस रिमाइंडर का। अगर इस सारे को यूज करके हम लोग का आंसर सेम आ जाता, बीच वाला आंसर आ जाता डिविडेंड, यहाँ नहीं, हम लोग का डिवाइड सही है, ठीक है, और वेरीफाइड भी कर दिया हम लोग, ठीक है। देखिए इधर भी वही आंसर था 6971, 6971 भी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है डिवाइडिंग द, तो 6754 और रिमाइंडर कितना 34 है, ठीक है। अभी हम लोग डिवाइडेंड कितना है, डिवाइडेंड इसमें कितना है जी, डिवाइडेंड कितना है 6754 है ना, 675। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर 56, ठीक है। रिमाइंडर कितना है 34, ठीक है। तो फाइंड द क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला देखिए ये है, तो क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मूला ये था, तो क्या था क्वेश्चन का फॉर्मूला, डिवाइडेंड डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइजर, क्या जगह डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइडेंट कितना था, डिवाइडेंट कितना 6754 माइनस किए 34 रिमाइंडर से, और डिवाइजर कितना था, डिवाइजर डिवाइजर कितना था, डिवाइजर कितना था, डिवाइजर 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 56 कितना था 56। अब इस दोनों को माइनस करें, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 6 7 और इससे 56 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 56 से इसको डिवाइड करते हैं, 56 से 6720, तो देखिए क्या आंसर आएगा। अब देखिए 56 1 56 1 1 2 दो बार में, तो कितना है 112, ये कट गया 0 0, ठीक है। हमारा कितना आंसर आया क्वेश्चन 120, कितना आया क्वेश्चन कितना आया 120, अभी कितना आया 120, ठीक है। तो क्वेश्चन आया 120 आंसर, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होल नंबर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके बाय।